बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फज़ल करम शुक्र रहमत के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी तो यहाँ पर आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू टांगी अंडे। तो ये बहुत ही मज़े की बनेंगी, बेसन की टांगरियाँ हैं। और यहाँ पर मैं सबसे पहले जो ऑयल में 2 चमचा ऑयल में मैं जो 2 अदद प्याज की 2 से 2.5 अदद मैंने प्याज ली है, मैं इनकी कर रही हूँ बुनाई। इनकी बुनाई करने के बाद इनमें शामिल करेंगे टमाटर। जी तो अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूँगी। 1 अदद टमाटर है, उसकी मैंने बारीक कटिंग कर ली है। और इसमें शामिल करने के बाद इसे मैं अच्छे से करूँगी मिक्स। इसकी भी हम बुनाई करेंगे, इसे हल्का सा जो भुनेंगे। और साथ ही में मैं 4 से 5 अदद मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। मैंने इसमें निशान नहीं लगाए, टक नहीं लगाए, क्योंकि अगर इसमें टक लगा देंगे तो ये ढीली सी हो जाएंगी। मुझे ऐसी ही पसंद है। इसमें इसे ऐसी बुनाई करके यानी कि बाद में जब सालन बन जाएगी तो इसके बीज वैसे ही कड़वे कड़वे से रहेंगे तो वो मज़े की लगती है। इस तरह अगर इसे हम निशान लगाएंगे तो इसमें जो बीज है सारे सालन में निकल जाते हैं और वो रोटी में खाने में मज़ा नहीं आता मिर्च को। तो जी तो इसकी बुनाई कर रहे हैं। साथ ही मैं इसमें नमक मिर्च वगैरह शामिल कर दूँगी। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ नमक मैं जो 1/2 चम्मच नमक की शामिल करूँगी। आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक शामिल कर दें। और इसके साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। आधी चम्मच इसमें मैं शामिल करूँगी हल्दी की और 1 से 1.5 चम्मच इसमें मैं शामिल करूँगी लाल मिर्च पाउडर। क्योंकि आलू भी फीके हैं और साथ में टांगियाँ भी फीकी हैं, इसलिए इसमें मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। आम सालन से थोड़ा ज़्यादा मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर मैं साथ ही इसमें लहसुन और अदरक का पाउडर शामिल करूँगी, क्योंकि जो लहसुन पेस्ट और अदरक पेस्ट है वो ख़त्म हो गया है। तो इसमें यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शामिल किया है लहसुन पाउडर। और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा शामिल करूँगी अदरक पाउडर। दरअसल ये पेस्ट जो मैं एडवांस बना के रखती हूँ वो हो गया ख़त्म। और लहसुन भी छिला हुआ पड़ा है, अदरक भी, बस बनाने का टाइम नहीं है उसे ग्राइंड करने का। जी तो अब इसको करेंगे मिक्स और इसे देंगे पानी का हल्का सा छींटा। जी तो यहाँ से पानी का छींटा दिया है और इसे मिक्स करेंगे। अब हम करेंगे मसाले की अच्छे से बनाई। 2 से 3 मिनट इसे हम भूनने देंगे। जी तो मैं यहाँ पर इसमें जो टांगियाँ शामिल कर दूँगी और साथ ही में आलू शामिल कर दूँगी। इधर बुनाई होगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसमें सब टांगियाँ और आलू शामिल कर देंगे और इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। 2 अदद मैंने आलू लिए थे और साथ में तकरीबन थोड़ी सी जो टांगरियाँ थी 1.5 कटोरी टांगरी की होगी, 1 से 1.5 कटोरी। तो अब मैं इसकी अच्छी से इनमें बुनाई करूँगी ताकि जो मसाला इसमें मिक्स हो जाए और ये जो फीकी फीकी हैं इनमें भी हल्का सा टेस्ट आ जाए। और जी तो यहाँ पर इसकी बुनाई करते हैं। जी तो यहाँ पर इनकी अच्छे से बुनाई कर लिया। अब मैं इनमें शामिल करूँगी पानी। जी तो मैंने यहाँ पर इनके अच्छे से बुनाई कर दिया। अब मैं इनमें पानी शामिल करूँगी और पानी शामिल करने के बाद मैं इसे जो पकने दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। जी तो यहाँ पर जो सालन को 15 से 20 मिनट हो गए हैं, जो ये उबल रहा है, इसका पानी बॉयल हो रहा है। तो अब मैं इसमें जो 5 से 6 अदद इसमें अंडे थे मैंने इनमें शामिल किए हैं, बॉयल किए हुए, छिलके तार लिए, मैंने नमक डाल के बॉयल कर लिया था। और अब मैं इसे एक बार मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसके ऊपर हरा धनिया शामिल करूँगी और क्रश किया हुआ, और फिर मैं इसे सर्व करूँगी। जी तो यहाँ पर टांगियाँ आलू जो अंडे हैं बनकर तैयार हो गए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।